जय श्री गुरुदेव। गुरु कृपा ही केवलम। प्रिय मित्रवर, जब दीपक की लौ टिमटिमाती है तो केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान और ईश्वर की कृपा भी प्रकट होती है। स्वागत है आपका देवप्रस्थ में, जहां साधना के गूढ़ रहस्यों को हम सरल भाषा में आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। ईश्वर की कृपा से ये गूढ़ रहस्य न केवल आपको आकर्षित करेंगे बल्कि समाज में भक्ति, ज्ञान और साधना की नई ज्योति भी जगाएंगे। प्रिय साधक जनों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा में दीपक जलाना केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य भी छिपा है? दीपक की लौ केवल तेल और बाती का मिलन नहीं है, यह तो आत्मा और परमात्मा के संगम का प्रतीक है। और यही दीपक जब सही स्वर में प्रज्वलित किया जाता है तब साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मित्रों, भारतीय स्वर शास्त्र कहता है हमारे शरीर में दो प्रमुख नाड़ियां निरंतर सक्रिय रहती हैं। पहला बायां स्वर यानी चंद्र स्वर, जिसे हम इड़ा नाड़ी भी कहते हैं, जो शीतल, शांत और अंतर्मुखी बनाता है। और दूसरा है दाहिना स्वर यानी सूर्य स्वर, जिसे हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, जो अग्नि, ऊर्जा और कर्म का प्रतीक है। मित्रों, दीपक का संबंध अग्नि से है और अग्नि का संबंध सूर्य स्वर से। इसलिए गुरुदेव बताते हैं दीपक सदैव दाहिने स्वर में ही प्रज्वलित करना चाहिए। यही सगुण स्वर है जो हमें भगवान के मूर्त रूप से जोड़ता है। मित्रों, जब दाहिने स्वर से दीपक जलता है तब लौ केवल बाहर नहीं जलती बल्कि साधक के हृदय में भी एक आंतरिक ज्योति प्रज्वलित होती है। और यह ज्योति अज्ञान का अंधकार मिटाकर आत्मा को भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। मित्रों, दीपक जलाते समय साधक यदि यह भाव करे कि हे प्रभु, यह लौ आपके चरणों में समर्पित है, मेरे अंतःकरण से अंधकार दूर हो और मेरे जीवन में केवल आपका प्रकाश भरे, तो निश्चय ही साधना लाभप्रद होती है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि मंदिर में जलता हुआ दीपक और हमारी अपनी श्वासों के बीच कितना गहरा संबंध है? दीपक केवल पूजा की सजावट नहीं है और श्वास केवल शरीर का चलना नहीं है। ये दोनों ही ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। मित्रों, जब हम पूजा में दीपक जलाते हैं तो वह केवल प्रकाश देने के लिए नहीं होता, वह हमारे अंतर मन का प्रतीक है। दीपक की लौ हमें बताती है कि जैसे लौ बिना तेल और बत्ती के टिक नहीं सकती, वैसे ही हमारी आत्मा बिना साधना और श्वास की जागरूकता के स्थिर नहीं रह सकती। दीपक की लौ सदा ऊपर की ओर उठती है। आपने देखा होगा, कितनी भी हवा आए वह झुककर भी ऊपर ही देखती है। क्या यह हमें नहीं सिखाती कि जीवन के कितने भी तूफान आए, हमारी चेतना की दिशा हमेशा ऊपर ईश्वर की ओर होनी चाहिए? मित्रों, अब आइए श्वास पर ध्यान दें। श्वास भी एक दीपक है, पर भीतर का दीपक। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक जलता है। जब तक दीपक की लौ जलती है, जीवन चलता है। जैसे ही श्वास रुकती है, दीपक बुझ जाता है। मित्रों, हमने ध्यान दिया है कि दीपक की लौ निरंतर झिलमिलाती रहती है। वैसे ही हमारी श्वास भी लगातार चलती रहती है। परंतु जब हम इस श्वास को साध लेते हैं तो यह हमें परमात्मा से जोड़ने वाला सबसे निकटतम सेतु बन जाती है। प्रिय मित्रों, आज आपने जाना कि दीपक जलाना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि साधना का दिव्य रहस्य है।
दाहिने स्वर से प्रज्वलित दीपक साधना की ज्योति को अनंत तक पहुंचा देता है। मित्रों, यह ज्ञान यदि आपको प्रेरणादायी लगा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और इस अलौकिक यात्रा का हिस्सा बनिए। आप जुड़े हैं देवप्रस्थ से, जहां हम आपके लिए लाते हैं गूढ़ रहस्यमयी और जीवन उपयोगी आध्यात्मिक ज्ञान। यदि यह प्रयास आपके हृदय को छू गया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और इस ज्ञान की ज्योति को आगे तक फैलाएं। जय श्री गुरुदेव। गुरु कृपा ही केवलम।